दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपको वैल्यू नहीं देते, क्यों आपके होने से लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो सब लोगों की नजरें उन्हीं पर होते हैं। हर कोई उन्हीं के पीछे भागता है। फर्क चीजों में नहीं है, फर्क कपड़ों में नहीं है, फर्क है साइकोलॉजी का। वो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं, वो लोग जो आपको अहमियत नहीं दे रहे, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो वो लोग तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो सकते हैं। देखो, अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है। दुनिया उन्हीं को मानती है जो खुद को मनवाना जानते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के 5 ऐसे राज बताऊंगा जो आपकी शख्सियत को बदल कर रख देगा, जो आपको एक मैग्नेट बना देगा, आपको इतना मजबूत और ताकतवर इंसान बना देगा कि हर कोई तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई खुद को बदलना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी को बदलना चाहते हैं, जो दूसरों को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। तो अगर आप रेडी हैं इन सीक्रेट्स को जानने के लिए तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। तो बगैर किसी डिले के शुरू करते हैं। नंबर 1, रेस्पेक्ट योरसेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपने अपनी रेस्पेक्ट करनी है। देखो, लोग उसी तरह तुमको ट्रीट करेंगे जिस तरह तुम अपने आप को ट्रीट करोगे। जैसे इज्जत तुम अपने आप को दोगे, लोग भी वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हें उतने ही वैल्यू मिलेगी। इसलिए जिस भी महफिल में जाओ, सामने जो भी खड़ा हो, कभी भी किसी से खुद को कम मत समझो, बल्कि अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान समझो। जितने वैल्यू तुम लोगों के सामने अपने आप को दोगे, लोग भी तुम्हें वैसे ही वैल्यू देंगी, लोग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे जैसे तुम उनके सामने अपने आप को ट्रीट करना शुरू करोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे और लोगों के पीछे भागते रहोगे, लोगों से रिस्पेक्ट पाने की कोशिश करोगे, तो कोई भी तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करो। कभी भी अपनी डिसरिस्पेक्ट मत होने दो। अपनी बाउंड्रीज बना लो, अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि रिस्पेक्ट किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम देखने में बहुत ज्यादा नर्वस लगोगे, डिसऑनेस्ट लगोगे, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। हर कोई उसी की रिस्पेक्ट करेगा जिसकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होगी, पावरफुल होगी, डोमिनेटिंग होगी। लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो किसी भी महफिल में बैठकर एक हाई वैल्यूएबल ऑरा क्रिएट कर पाते हैं। और इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना होगा। बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए तुम्हें बस कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने होंगे। जिस भी महफिल में जाओ, रिलैक्स मूवमेंट में चलो। जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट करो। अपने हाथों को पॉकेट में कभी भी मत डालो और ना ही झुक कर बैठो, बल्कि अपनी पूरी जगह लेकर बैठो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बना लेंगे और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो भी पावरफुल दिखता है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, क्रिएट एब्सेंस। देखो, कभी कभी गायब रहकर अपनी वैल्यू करवानी पड़ती है। आप अगर हर वक्त दूसरों की नजर आएंगे तो आपकी मौजूदगी से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी की पहली आवाज पर भाग भाग कर जाओगे तो ये सामने वाले की माइंड में ये इमेज बना देगा कि आप उसके कंट्रोल में आ चुके हो। लेकिन जब आप गायब रहोगे, कभी कभी उसको इनकार करोगे, जब वो काम कहेंगे तुम नहीं करोगे, तो ये चीज उसके माइंड में ये इमेज बनाएंगी कि ये इंसान इतना फजूल नहीं है, ये अभी तक मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, बल्कि ये अपनी लाइफ में बिजी है। ये चीज आपकी वैल्यू को बढ़ाएंगी। देखो, जो इंसान साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है, वो उस चीज को समझ लेता है कि आपकी गैर मौजूदगी आपकी वैल्यू को ज्यादा बढ़ाती है, ना कि आप हर वक्त दूसरों के सामने फिरते रहे, उनके काम करते रहे। ये चीज आपको नौकर तो बना सकती है, लेकिन आपको वैल्यूएबल इंसान नहीं बना सकती। अपनी कदर खुद करवाओ। इतने सख्त मत बनो कि कोई भी बुलाए और तुम भाग कर चले जाओ। दूसरों की तवज्जो पाने के लिए हर वक्त उनके आगे पीछे फिरते रहो। तुम्हारी तरफ अटेंशन की इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी की तवज्जो पाने के लिए उनके आसपास रहो। खुद को किसी के कंट्रोल में मत दो। किसी को एक साथ मत होने दो कि आप पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके हो, बल्कि दूसरों को ये दिखाओ कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो। कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज से हर कोई तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। हर कोई चाहेगा कि तुम उनके बारे में सोचो, अपना टाइम उनके लिए निकालो। नंबर 4, कंट्रोल साइलेंस।
देखो, हर वक्त बक बक करने वाले इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता। वो इंसान जिसको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, जो दिल में आता है वही बोलता रहता है, जो मन करता है वही कह देता है, हर वक्त बातें करता रहता है, तो उस इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, कोई भी उसको वैल्यू नहीं देगा, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। हर कोई उसी इंसान की वैल्यू करता है जिसको बोलने का पता होता है, जिसको पता होता है कि मुझे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, मुझे कब बोलना है, कब सुनना है और कब दूसरों को ऑब्जर्व करना है। इसलिए अपनी लाइफ में ये रूल अप्लाई करो कि जब भी तुम किसी महफिल में बैठे हो तो इतना मत बोलो कि सामने वाला तुमसे बोर होने लग जाए, बल्कि अपने वर्ड्स हमेशा कम रखो। जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हारी अगली बात सुनने के लिए तरसेंगे, तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा, लोग सुनकर अनसुना कर देंगे। लेकिन जब भी तुम्हारी बात कम होगी, लोग तुम्हारी बातों को गौर से सुनेंगी, तुम्हारे पीछे भागेंगी, तुम्हारी इज्जत करेंगी, क्योंकि खामोशी में ताकत होती है। जितना कम बोलोगे उतना लोगों के दिलों में ज्यादा घुसोगे, लोगों के दिलों में ज्यादा इफेक्ट डालोगे और लोग तुम्हारे बारे में क्यूलेस रहेंगे। नंबर 5, हाई स्टैंडर्ड एंड बाउंड्रीज। अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज, अपनी रूल पर कभी भी समझौता मत करो। अपने स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई रखो। लोगों को कभी भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने मत होने दो। किसी को भी ये परमिशन ना दो कि वो तुम्हारे साथ कोई भी मिसबिहेव कर सके, महफिल में बैठकर तुम्हारे साथ ऐसा मजाक कर सके जिससे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए। किसी को भी ये इख्तियार न दो। जितनी तुम्हारी बाउंड्री स्ट्रांग बनेगी, लोग इतना तुम्हें वैल्यू देगा। लोगों को पता लग जाएगा कि ये बंदा इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं करता, वो दोबारा कभी भी उस बात की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि हम अगर ये दोबारा करेंगे तो ये इंसान हमें छोड़कर आगे चला जाएगा, हम एक वैल्यूएबल इंसान को खो देंगे। ये डर दूसरों के दिलों में अगर बैठ गया तो फिर हर बंदा तुम्हारी वैल्यू करेगा, हर कोई तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हारी वैल्यू नेक्स्ट लेवल की बन जाएगी। अगर लोग तुम्हें कोने से डर लग जाए, इसलिए लोगों के दिलों में ये डर पैदा करो कि अगर वो कुछ ऐसा वैसा करे जिससे तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम उनको छोड़कर आगे चले जाओगे। ये चीज तुम्हें दूसरों को फील करवानी पड़ेगी, फिर ही तुम्हारी इज्जत की जाएगी, वरना लोग सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो फ्यूचर में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।